इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एसएससी एमटीएस के कट ऑफ से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं यूट्यूब के जितने भी बड़े टीचर हैं उनके द्वारा जो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ बताया गया है उसके विषय में बात करने वाला हूं कि यूट्यूब के जितने भी बड़े टीचर हैं, जैसे आपके एमडी क्लासेस हुए या फिर एग्जामपुर हुआ या फिर रोजगार भी अंकित हुआ, इनके द्वारा एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना बताया गया है और आपका जो कट ऑफ है वो क्यों इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता या फिर इससे कम नहीं हो सकता। इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा और उसके साथ साथ अंत में यह भी बताऊंगा कि आपका जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहेगा, पूरा प्रूफ दूंगा। और अंत में यह बताऊंगा कि मेरे अनुसार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपसे दावा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एसएससी एमटीएस के कट ऑफ से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपके मन में कोई डाउट या सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं एमडी क्लासेस के विषय में बात करना चाहता हूं कि इनके द्वारा एसएससी एमटीएस का जो कट ऑफ बताया गया है वो कितना बताया गया है। दोस्तों, अगर हम देखें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में तो यूआर का जो कट ऑफ बताया गया है वो आपका 123 +- 5 बताया गया है। यानी कि यदि आप यूआर से हैं और आपका जो स्कोर है 123 +- 5 अर्थात 118 से लेकर के 128 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है। यूआर का जो कट ऑफ है एमडी क्लासेस के द्वारा 118 से 128 के आसपास जा सकता है। वहीं ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ बताया गया है ये 119 +- 5 बताया गया है। और वहीं अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ बताया गया है वो आपका 121 +- 5 बताया गया है। अगर आप देखें इससे पहले जो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ होता था उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से कम जाता था। ओबीसी का कट ऑफ अगर आप देखें तो ज़्यादा जाता था और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता था, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ओबीसी के कट ऑफ को कम बताया गया है और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को ज़्यादा बताया गया है। वहीं एससी के कट ऑफ की मैं बात करूँ तो एमडी क्लासेस के द्वारा जो एससी का कट ऑफ बताया गया है वो आपका 108 +- 5 बताया गया है और एसटी का जो कट ऑफ बताया गया है वो 102 या 103 +- 5 बताया गया है। तो आप देखेंगे इस पूरे वीडियो को मैंने देखा था, बहुत अच्छे तरीके से देखा था, लेकिन इस वीडियो में कहीं ये नहीं बताया गया था कि ये जो मार्क बताया गया है ये आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क है या फिर रो मार्क है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना स्कोर जाएगा या फिर बच्चों का जो रो मार्क है इतने के आसपास बन रहा है तो वो सुरक्षित है, वो सेफ है, ये नहीं बताया गया था। लेकिन आप यदि कट ऑफ देखें तो ये कट ऑफ थोड़ा सा हाई बताया गया है और उसमें 5 नंबर का प्लस और माइनस थोड़ा सा गैप ज़्यादा लिया गया है। ये जैसे आप देखें यूआर का जो कट ऑफ वो 123 बताया गया है, उसमें भी +- 5, तो आप देखेंगे तो 123 +- 5 का मतलब होता है कि 118 से लेकर के 128 के आसपास यदि स्कोर है तो आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं। और वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है ये 119 +- 5, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 121 +- 5, एससी का कट ऑफ 108 +- 5 बताया गया है। ये आपका एमडी क्लासेस के द्वारा ये कट ऑफ है। वहीं अगर हम देखें एग्जामपुर टीम के द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है वो थोड़ा सा कम बताया गया है। अगर आप देखें अभी तक जितना भी कट ऑफ बताया गया है, जितने भी बड़े टीचर के द्वारा बताया गया है, उसमें एग्जामपुर का जो कट ऑफ हो तो अभी तक सबसे कम माना जा सकता है। एग्जामपुर के द्वारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है वो यूआर के लिए आपका जो बताया गया है वो 113 से लेकर के 121 के आसपास। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 113 से लेकर के 121 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 112 से 118 के आसपास बताया गया है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 112 से 118 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 107 से 110 के आसपास बताया गया है। यदि आप यहाँ पे देखें तो इसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम बताया गया है ओबीसी की तुलना में, और अभी तक ऐसा ही होता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है ओबीसी की तुलना में।
और एससी का जो कट ऑफ बताया गया है वो 97 से लेकर के 103 के आसपास बताया गया है। एसटी का जो कट ऑफ बताया गया है वो 96 से लेकर के 101 के आसपास बताया गया है। अगर आप देखें इस पूरे वीडियो में, अगर आप देखें तो ये जो कट ऑफ बताया गया था ये आपका रो मार्क था, इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं किया गया है। और ये आपका जो कट ऑफ बताया गया है रो मार्क वो आपका आप देख सकते हैं यूआर का 113 से 121, ओबीसी का 112 से 118, ईडब्ल्यूएस का 107 से 110, एससी का 97 से 103 और एसटी का 96 से 101। ये पूरा कट ऑफ जो है ये एग्जामपुर टीम के द्वारा बताया गया है और ये अभी तक का सबसे कम कट ऑफ है। अब हम देखते हैं अंकित भाटी सर के द्वारा कट ऑफ कितना बताया गया है। कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो स्कोर बताया गया है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, ये रो मार्क नहीं है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है और नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। रोजगार विद अंकित के द्वारा जो कट ऑफ बताया गया है वो आपका यूआर के लिए 125 प्लस बताया गया है। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 125 प्लस है तो आप इसमें सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ बताया गया है वो आपका 122 प्लस बताया गया है। ओबीसी का जो कट ऑफ बताया गया है वो 120 प्लस बताया गया है। एससी का जो कट ऑफ बताया गया है वो 112 प्लस बताया गया है और एसटी का जो कट ऑफ बताया गया है वो 105 प्लस बताया गया है। अगर आप देखें तो कट ऑफ थोड़ा सा इसमें हाई है, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। रो मार्क आपका जो होगा ये और भी कम होगा। अगर आप देखें नॉर्मलाइजेशन में इस बार अच्छे नंबरों का फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें आराम से 15 से 18 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है उनको 15 से 18 नंबर, जिनका एग्ज़ाम मीडियम शिफ्ट में हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा इजी है उनको 12 से 15 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। और जिनका इससे भी आसान में हुआ है उनको 8 से 10 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। और जिनका एग्ज़ाम सबसे आसान शिफ्ट में हुआ है उनको थोड़ा सा 2 से 4 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो अंकित भाटी सर के द्वारा बताया गया है वो आपका ये आप देख सकते हैं यूआर का 125 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 122 प्लस, ओबीसी का 120 प्लस, एससी का 112 प्लस, एसटी का 105 प्लस। ये पूरा कट ऑफ जो है ये सर के द्वारा बताया गया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे अनुसार आपका कट ऑफ कितना रह सकता है या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं, रो मार्क आपका कितना हो तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर मिलेगा, कितना स्कोर आपका बढ़ेगा, तो आप सबको नहीं पता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ रो मार्क में आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर हो तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको इस बार जॉब मिल जाएगी। दोस्तों यदि रो मार्क की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका जो स्कोर है आंसर की के बाद माइनस नेगेटिव मार्किंग ख़त्म करने के बाद यदि आपका स्कोर 110 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, इस बार आपको जॉब मिलने वाला है। और यदि आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो इससे 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, आपको जॉब इस बार मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 107 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 105 प्लस माइनस 2 है तो आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 100 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 95 प्लस माइनस 2 है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। आपका जो रो मार्क है वो इतने नंबरों के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। माइनस करने के बाद जो आंसर की आया है उसमें मिलान करने के बाद माइनस करने के बाद यदि आपका स्कोर इतने नंबरों के आसपास बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ़ है। हालांकि आपका जो कट ऑफ आएगा, जो कट ऑफ की लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा। और इसमें यदि हम नॉर्मलाइजेशन ऐड करते हैं तो आपका जो कट ऑफ होगा 120 या 125 के आसपास जा सकता है। आपका जो कट ऑफ होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 120 या 125 के आसपास जा सकता है, लेकिन आपका जो रो मार्क है वो इसी के आसपास रहेगा। यदि आपका जो स्कोर है इसी के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं, इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपको यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान या फिर पंजाब जैसे राज्यों में जॉब चाहिए तो इसमें आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए क्योंकि इन स्टेट का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। यदि आप इन स्टेट में जॉब लेना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान
या पंजाब जैसे राज्यों में तो आपका स्कोर 115 से 120 के आसपास होना चाहिए, तब आपको इन स्टेट में जॉब मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको सिर्फ जॉब लेनी है, आपसे कोई मतलब नहीं कि आपको किस स्टेट में जाना है, कहाँ पे काम करना है, बस आपको जॉब लेनी है, तो आपका स्कोर इतने के आसपास हो तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको इस बार जॉब मिलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है, और जो मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाया बड़े टीचरों का, उनमें से किस टीचर का कट ऑफ सबसे सही माना जाएगा, किस टीचर का कट ऑफ सेम जाने वाला है। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।